बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा के मुस्लिम समाज की महिलाओं एवं युवाओं ने बांसवाड़ा जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति और भारत सरकार को भिजवाया ज्ञापन। ये है मेरे नबी किसान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये है मेरे नबी किसान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। कारण पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में यानी कि उनकी गरिमा में गुस्ताखी करने वाले महंत श्री महाराज जो महाराष्ट्र के हैं, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलाने की मांग की। समस्त मुस्लिम समाज महंतगिरी महाराज के इस्लाम विरोधी उपदेश की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। यह कहना है यहाँ मौजूद युवाओं का, महिलाओं का एवं बच्चों का, साथ ही मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी तरह के इस्लामी विरोधी हेट स्पीच, आपत्तिजनक उपदेश हटाने की मांग की एवं भारत सरकार से भारत के सभी मुसलमान महंतगिरी महाराज के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। देखते हैं इस आक्रोश और विरोध रैली के कार्यक्रम में किसने क्या कहा। ये बताइए, आज यहाँ पर आप लोग जमा क्यों हुए? सर, हमारे जो आपको पता है कि गत दिनों से जो मैटर चल रहा है ना, जो सिन्नर नासिक महाराष्ट्र से एक जो गिरी महाराज करके उसने हमारे पैगंबर साहब का जो तौहीन की है, उनको जो अभद्र और अश्लील उनके लिए जो टिप्पणियां दी है, और वो भी सार्वजनिक मंच के ऊपर, तो इसका अर्थ और इसका मतलब क्या है? यानी कि ये सांप्रदायिक करना चाहते हैं या इसके लिए प्रशासन भी चुप्पी लेके बैठी है? इसके लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, क्या किसी के ऊपर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि ये हमारे सामाजिक तत्व का मतलब, ये सामाजिक तत्व लोग जो हैं ये सांप्रदायिक करना चाह रहे हैं? तो क्या इसी के लिए इसके लिए कोई कानून नहीं है क्या? सारे कानून या सारे चीजें होती है जो सब एक मुस्लिम लोगों के लिए होती है, जो आए दिन, एक हफ्ता हो गया हम सुन रहे हैं कि आए दिन आप लोग बुलडोजर चला रहे हो, कभी क्या कह रहे हो, कभी हम लोगों के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हो, कभी हम लोगों के लिए ज्ञापन दे रहे हो, कभी हमारे मुफ्तियों को जेलों में डाल रहे हो। पुलिस प्रशासन और जो भी मेरे हैं प्रधानमंत्री जी जो भी है वो देख लें कि हम राष्ट्रपति जी के हमारे मुस्लिम समाजों के दिल में इतना आक्रोश और इतना इस चीज के लिए विरोध है, तो आप अगर इस पे एक्शन नहीं लेते। कानूनी कार्रवाई है तो ज्ञापन दे रहे हैं, हम कानूनी कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी दे रहे हैं, और ज्ञापन ये एक ही बार नहीं दे रहे, हर बार ज्ञापन देते हैं। बाकी सिर्फ कूड़े करकट में रद्दी समझ के इस ज्ञापन को लिपापोती करके फेंक दिया जाता है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो आप चाहते क्या है? आप क्या चाहते हो? मुस्लिम समाज क्या रोड पे आ जाए? मुस्लिम समाज क्या संविधान को बहिष्कार करके क्या कानून अपने हाथ में ले ले? आपसे मेरी ज्यादा से ज्यादा मतलब मेरे समाज का आप लोगों से अपील है कि अगर हम कानून के ऊपर विश्वास रखते हैं तो कानून को हम लोगों का सहयोग देना है और हमारा साथ देना है, और इस जो भी इस पाखंडी ने हमारे पैगंबर के लिए बोला है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका परिचय? मैं शबाना खान, मुस्लिम समाज से समाज सेविका। जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी वो गिरी महाराज है उनको मतलब सजा दी जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ क्योंकि उसने हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसने गुस्ताखी की है। मतलब क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हर वक्त मुसलमान ही टारगेट क्यों आता है? जब देखो जब बस मुसलमान को हम लोग आज तक सुना कि किसी मुसलमान ने मतलब हिंदू से जबरदस्ती नारे लगवाए हो? कुछ भी आज तक मुसलमान ने किसी को कुछ नहीं करवाया। और अक्सर देखने में आ रहा कि मुसलमान के बच्चों को, आदमियों को पकड़ पकड़ के उन लोगों से नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि इंसाफ चाहिए। मतलब उसको वो जो भी हो गिरिराज है उसको मतलब सजा दी जाए। आपका परिचय? शबनम खान नाम है मेरा और समाज सेवक। मैं भी यही कहना चाह रही, जो मेरी बहन शबाना जी ने, शबनम जी ने बोला है कि रामगिरी महाराज ने जो अब सब बोले हमारे हजूर के बारे में, तो हम उससे बहुत खिलाफ हैं और हम उससे कानून से हम न्याय मांगने आए हैं। मतलब हर जो भी होता है तो हमारे ऊपर ही हमेशा इस्लाम धर्म के ऊपर ही क्यों टारगेट बार बार किया जाता है? कभी तो हमारी मस्जिद को, कभी किसको, और अभी मैं हमारे हजूर को, जब हमारे इस्लाम धर्म किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। और ये जब देखो बार बार हमारे हजूर के बारे में उन्होंने बिल्कुल खुले शब्दों में अभद्र भाषा इस्तेमाल की है, उन्होंने अच्छे ऐसे घटिया बोले जिसका हम
उसका विरोध करने के लिए हम सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और हम कानून से ये चाहते हैं कि उनको सजा, उनको गिरफ्तारी उनकी जल्दी से जल्दी हो, वरना कानून इतना कानून इनके लिए कानून क्यों नहीं, मुसलमानों के लिए कानून बनाया क्या? कानून इस हिंदुस्तान में कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही, क्या उनके लिए नहीं है जो ऐसा हमारे नबी के लिए गुस्ताखी कर रहे हैं? हमारे नबी के लिए हम आज भी तैयार है लड़ने के लिए और कल भी तैयार है, हम उनके लिए हमारा सर कटाने के लिए तैयार है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो तुम गुस्ताखी नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दिल पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। हम हमारे नबी के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, सर कटाने के लिए तैयार है। हम किस किस का आप चाहोगे? हमको भी हमारे नबी के लिए बोलते हैं, बुलडोजर चलवा देते हो, हमारे मकान गिरा देते हो। कितने मकान गिराओगे? मकान गिरा दो, बुलडोजर चलवा दो, हमारे ऊपर बुलडोजर चलवा दो, हम तैयार है। हमारे नबी के शान में हम हमारे नबी के लिए हम मरने के लिए कुर्बान होने के लिए हम तैयार, हमारा बच्चा कुर्बान है। अगर इसके ऊपर हमने अभी जो धरना बोलेंगे, अगर हमारा ये ज्ञापन अगर आगे तक पहुंचा और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसके लिए धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करवाऊंगी और सारी महिलाओं को बिठाऊंगी और भूख हड़ताल करवाऊंगी। जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी आगे तक करूंगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इसलिए मैं तैयार हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि कानून सबके लिए है, ये हिंदुस्तान हमारा भी है, मुसलमानों ने भी इसके लिए बहुत बलिदान दिया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, इसके लिए हर मुसलमान भी यहाँ का मतलब नागरिक है इस देश का। भारत देश मेरा भी है, सभी को जीने का, हिंदू मुस्लिम सभी को जीने का हक है। आपका परिचय? मेरा नाम सायरा बी, समाज सेविका। सर, जैसा कि ये मुस्लिम समाज के हमारी माँ बहनें और हमारे बच्चे जितने भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में रामगिरी महाराज ने जो गलत शब्दों का प्रयोग किया है, तो हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और घोर निंदा करने के बाद हम प्रशासन से, मंत्री, एमएलए, सीएम, पीएम सभी से निवेदन करते हैं कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें और कार्रवाई करने के बाद उनको जेल में डाला जाए। जैसा कि आप सभी भैया को मालूम है कि सलमान अजहरी साहब ने ऐसा कोई अशब्दों का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन रामगिरी महाराज जो हैं वो इतने घिनौने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं आज बयान नहीं कर सकता। और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। कोई भी धर्म का महाराज हो, चाहे वो संत हो, फकीर हो, कोई भी हो, तो उसको ये परमिशन नहीं है कि वो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग करे। आपका नाम? मेरा नाम अय्यूब खान है। और आज हम सभी, ये हमारे जो सीनियर है, हम इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होने के बाद हम प्रशासन को ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन के बाद अगर रामगिरी महाराज के खिलाफ उचित कार्रवाई होती है तो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो। किसी के भी धर्म गुरु को ये परमिशन नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के गुरु के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करें। PN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।